नेम और फेम जो कि हर कोई पाना चाहता है आज के टाइम में। नेम और फेम हर किसी को चाहिए, लेकिन एक पहले का टाइम था जब लोग इतना नहीं सोचते थे। खासकर जो लेडीज हैं वो इतनी आगे आके काम नहीं करती थी कि उनको वो वाला नेम और फेम जो एक सोसाइटी में मिलता है ना, वो मिले। लेकिन आज का जो टाइम है वो ऐसा टाइम है कि रिक्वायरमेंट भी है कि हम वो चीज़ें करें, यानी कि आगे आए, अपनी पहचान बनाएं, अपने काम करें। और नेम और फेम और एक फ्रीडम फ्रीडम मतलब क्या होता है फ्रीडम का मतलब, यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि फाइनेंसली जब हम किसी चीज़ के लिए, कुछ भी चीज़, हर किसी की नीड होती है कुछ ना कुछ, तो उस नीड को पूरा करने के लिए तो हम डिपेंड रहते हैं। जब हम अनमैरिड होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जब हम मैरिड हो जाते हैं तो हम डिपेंड हो जाते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। लेकिन ये कितना सही है, कितना नहीं है, और कब तक सही है, और किस तरह से हम इस चीज़ को समझें, और हमें कैसे ये हो कि हम भी हर तरह से फ्रीडम हो सके, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो। तो हर एक चीज़ का, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। तो फ्रीडम का भी फ़ायदा और नुकसान दोनों ही है। वहीं पर अगर आप वर्किंग नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो उसके भी फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम के बारे में। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें लगता है कि हर किसी को नेम फेम जो है मिलना चाहिए। मेरा भी नाम होना चाहिए, मुझे भी फेम होना चाहिए, मुझे भी सोसाइटी में चार लोग जाने, मेरी भी एक पहचान बने। ऐसा हर किसी का आज के टाइम पे हो गया है। और इसी चक्कर में क्या होता है ना, चीज़ें मतलब सडन करके कुछ पाना है तो उसके चक्कर में हम कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं। तो कैसे उससे बचना है? सबसे पहली बात, नेम और फेम जो कि हम ये मानते हैं कि सोसाइटी में, समाज में, या सोशल मीडिया पे, या फिर कुछ जॉब या जो भी आप काम करना चाहते हैं वो करके हम पा सकते हैं, डेफिनेटली पा सकते हैं। लेकिन हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसी तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी हो जाती है वो हो जाती है हमारी फैमिली को लेके। हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो घर है, घर में और भी लोग रहते हैं, तो उन सबको लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, नेम और फेम या काम करने के चक्कर में उन्हें एक साइड करके और खुद के ऊपर काम करने की, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उनको साइड कर दिया जाता है। वो अपना काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। उसके साथ साथ सक्सेस जो आप चाह रहे थे वो आपको वैसी नहीं मिलती जैसी आप चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप चारों तरफ से ले रहे हो कि मैं भी तो काम करती हूँ, मैं ही क्यों करूँ। जब घर के कामों की बारी आती है तो प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं भी काम करती हूँ, मैं क्यों करूँ, तुम भी करो, ये वो सो एंड सो, है ना। ये आई थिंक हर कोई जानता है। तो यहाँ पे इन सब सारी चीज़ों की जो भी खिचड़ी पकी हुई है ना, इन सब से बाहर निकल के, जिसमें आपको नेम और फेम भी मिलेगा, परिवार में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, साथ ही साथ आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, मेंटली और फाइनेंशली, हर तरह से आपको फ्रीडम होगी। तो करना क्या है? सबसे पहला, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए अपने मन में ग्रैटिट्यूड रखिए, चाहे आप वर्किंग हैं, नहीं हैं, जो भी हैं। ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है ना, अभी भगवान क्या बोलते हैं, हमेशा एक चीज़ होती है कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दी गई वो कंप्लीट नहीं कर रहे, उसको साइड करके वो दूसरी करना चाहते हैं। तो फिर उन्हें पता होता है कि जब तुम ये नहीं कर पाए जो कि इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो ये क्या कर पाओगे। तो नहीं हो पाता है ऐसा। इसलिए जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बात आती है, अगर आप अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने घर को लेके जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको आप बहुत अच्छे से निभा रहे हो, तो परिवार में, फैमिली में, आपके घर में आपका नेम फेम वैसे ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर हर डिसीजन जो घर में लिया जाता है ना, वो आपसे पूछ के लिया जाता है, कि भाई उनसे पूछते हैं। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि बोल के कोई चीज़ जब बताई जाती है ना, वो उतनी समझ नहीं आती। सब जिस चीज़ को देख रहे हैं, एनालाइज तो हर कोई करता है ना, ज़रूरी नहीं है कोई बोल पाए, लेकिन दिखता हर किसी को है। तो उनके माइंड में कहीं न कहीं सेट हो जाता है कि हाँ, ये अपनी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी निभा रही है, तो इसको ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और इस बारे में पूछ भी सकते हैं। तो इससे आपका नेम फेम कहाँ बढ़ेगा? इससे आपका नेम फेम आपकी फैमिली में, और फैमिली तो इतनी बड़ी होती है ना, आपके बच्चों में जो एक रिस्पेक्ट चाहिए। देखिए, आजकल ये चीज़ मैंने देखी है, क्योंकि जो टाइम आ रहा है, जो जनरेशन आ रही है, वो अगर आप कुछ कर रहे हो, है ना, पहले वो माँ वाली बात नहीं रही अब, कि माँ है, माँ के लिए प्यार होगा,
अरे माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो माँ की तरफ थोड़ा सा भाव होगा, नहीं। आजकल अगर रिस्पेक्ट होती है, कुछ चीज़ होती है, तो वो आपकी काबिलियत की होती है कि क्या आप में खूबी है, क्या आप में गुण है, उसकी होती है। बच्चे भी फिर उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। इसलिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाइए। आप मत सोचिए कि माँ के भाव में आके या इमोशंस में आके आप कोई भी काम किसी से करवा सकते हो। एक दो बार अगर हो भी गया तो वो बाय फॉल्ट होता है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा होगा। लेकिन अगर उनको कोई क्वालिटी आप में दिखेगी तो वो बच्चा, वो हस्बैंड, वो फैमिली फिर आपकी रिस्पेक्ट उस वे में करेगी। क्योंकि सिर्फ इनकम जनरेट करना, सिर्फ नेम फेम के चक्कर में और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में जो हम काम करते हैं, सिर्फ उससे भी फैमिली में जो एक सपोर्ट या फिर एक लेवल है वो हम अचीव कर पाते, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता है। वो टाइम चला गया जब चीज़ें इस तरह से होती थी। अब अगर आप में कोई गुण है, अगर आप में कोई क्वालिटी है और वो विजिबल होती है, तभी आपकी कोई वैल्यू है, चाहे वो घर में हो, चाहे सोसाइटी में, कहीं भी हो। यानी कि इसलिए मैंने साल के स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो शेयर किया था तो मैंने वहाँ पे बोला था आप लोगों को कि ये टाइम है कुछ नया करने का। जनरेट करिए अपने अंदर कुछ ना कुछ नया। अगर कुछ भी नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है, इसको बखूबी निभाइए। जब आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओगे, आप देख रहे हो कि जिस घर में किसी को भी, जिसको भी आपकी ज़रूरत है, आप वहाँ पे खड़े हो रहे हो, आप वहाँ पे पहुँच रहे हो। खुद को पीछे करना पड़ता है, दूसरों को आगे रखना पड़ता है अगर कुछ चाहिए तो, तब जाके आपको नेम और फेम मिलता है। खुद की इच्छाओं को थोड़ा सा दबा के रख के और दूसरों की इच्छा क्या है या नीड क्या है उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो तब हम ऊपर उठते हैं। तब हमें वो नेम फेम बोल सकते हैं आप, या वो एक रिस्पेक्ट जो हमें चाहिए घर में, वो हमें मिल पाती है। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ अपने घर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी तो नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में मैं इतनी बातें करती हूँ, जैसे हमेशा बोलती हूँ, ये भी उसका एक पार्ट है। जो घर बिखरा रहता है, चीज़ें देखिए बिखरना और गंदा होना और हर चीज़ जगह पे हो ना, सारी चीज़ें अलग अलग है। बिखरे रहने का मतलब है कि कोई चीज़ इधर पड़ी है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, कोई चीज़ अपनी प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। कपड़े हैं, कुछ बेड पे पड़े हैं, कुछ चेयर पे पड़े हैं, कुछ बालकनी में लटक रहे हैं, है ना। बुक्स हैं, आधी इधर पड़ी है, आधी उधर पड़ी है। डाइनिंग टेबल पे भी कुछ पड़ा है। डाइनिंग टेबल किस लिए होता है? डाइनिंग टेबल खाना खाने के लिए होता है, तो उस पर उसी से रिलेटेड चीज़ें रखिए। आप फ्रूट्स रख सकते हैं, है ना। आप डाइनिंग टेबल पे बुक्स पड़ी है, दिन भर पड़ी है, न्यूज़पेपर भी डाइनिंग टेबल पे पड़ा है ना। आपका जो टॉवल है वो भी डाइनिंग टेबल पे पड़ा है, तो ये नेगेटिविटी है। सेंटर टेबल हमारे घर की हमारे घर को जो कहते हैं ना चार चांद, वो लगाने के लिए होते हैं। उसी सेंटर टेबल पे हमें पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। ठीक है, बच्चे स्कूल से आए, सडन करके ये चीज़ें होती हैं, सुबह स्कूल के लिए जाते हैं तब चीज़ें होती हैं। बट जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म होता है, आपको फटाफट से वो सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना चाहिए। साथ साथ अपने बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। तो कोशिश अगर हम करेंगे और हम चाहेंगे तो वो चीज़ें वैसी होंगी। जब हम देख रहे हैं, जब घर में बाकी लोग हैं वो देख रहे हैं कि कपड़े इधर पड़े हैं, उधर पड़े हैं, किचन ऐसी फैली हुई है, सारी चीज़ों का कुछ, किसी भी चीज़ को कोई, किसी को भी कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है घर में, तो फिर पूरे घर का माहौल ऐसा हो जाता है। तो कहिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो नहीं निभाई जा रही है तुमसे, तुम और क्या कर सकती हो। फिर हमें कंपेयर किया जाता है कि वो भी औरतें हैं जो अपने घर को भी संभालती हैं और जॉब भी करती हैं और ये भी करती है और वो भी करती है, सो एंड सो, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ एकदम से चाँद पे उड़ने की पंख लग जाएंगे, मैं सडन करके पहुंच जाऊंगी, ये नहीं होता। वहाँ पे पहुंचने का एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आप जब जाओगे तभी आप पहुंच पाओगे, नहीं तो अपने आप को हार्म कर बैठोगे और जो आप हो उससे भी अपने आप को खो दोगे। इसलिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेके अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें। अपने आप, अपने जो भी काम है, पूजा है, पाठ है, जो भी आपको करना है वो सब अच्छे से करें। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें। इसके साथ साथ अपने घर को नीट एंड क्लीन रखें। अपने बच्चों के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, अगर वो खेल रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मुझे पता है, मैं 2-2 3-3, मैं नहीं मतलब बहुत सारी मम्मियाँ ऐसी हैं जो 2-2 घंटे बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पे खड़ी रहती हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नहीं तुम जाओ, मैं अपना काम कर रही हूँ। अक्सर ऐसी चीज़ें अब हो रही है। देखिए बच्चे बड़े हो गए तो अलग बात है ना। अभी 12 साल का है, 13 साल का है बच्चा, खेल रहा है, लेकिन जब तक, मुझे ऐसा लगता है 10 या 11 साल का बच्चा, मुझे ऐसा लगता है उसको नीड होती है कि मम्मी आप खड़े रहो और मैं खेल रहा हूँ।
आप रहो और मैं कर रहा हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे भी जब काम होते हैं नहीं हो पाता है ऐसा, तो बच्चे जाने को भी मन नहीं करता उनका। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें लगता है नहीं तुम जाओ खेलने, मुझे 2 घंटे मिलेंगे, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो एक जिम्मेवारी छोड़ के दूसरी निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रही हैं, हो नहीं रहा है कुछ भी। सेम खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, चिड़चिड़ हो रही है। एक बार सुबह सब्जी बनाई थी, वो 2 दिन तक ही चल रही है, नहीं तो 2 दिन तक नहीं चले तो रात तक तो डेफिनेटली चलती है। क्यों बनानी है आपको इतनी? उतनी बनाइए जितनी रिक्वायरमेंट है। अननेसेसरी खाने को वेस्ट करना, और अब आप कहोगे वेस्ट नहीं कर रहे हो, स्टोर करके बार बार खा रहे हो, वो भी हेल्दी नहीं है। जो मोटापा आजकल बढ़ रहा है, जो बीमारियां आजकल बढ़ रही है, वो इसी वजह से हम फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज से निकाल के सडन करके बॉईल करते हैं। टेम्परेचर कैसे उसका चेंज हुआ है, उसके ऊपर क्या रिएक्ट हुआ है, समझिए आप अपने आप को। सडन करके हम सर्दी से गर्मी के मौसम में जाते हैं, हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, हमारी स्किन कैसे रिएक्ट करती है, डू यू नो? सेम इसी तरह से फूड के साथ भी होता है। तो वो खाना खाने के लायक ही नहीं बचता। ठीक है, कभी कभार ऐसा हुआ, कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है किसी घर में तो ऐसे बंदे भी होंगे, मैंने देखा है कि कुछ भी दे दो वो खा लेते, चाहे 2 दिन का है, 3 दिन का है, जो भी है। लेकिन मैं कहती हूँ ये सही नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अपनी नहीं निभा रहे हैं, हम सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो प्लीज़ जब आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना स्टार्ट कर दोगे, जब बच्चे देखेंगे, जब आपका हस्बैंड आपके हस्बैंड देखेंगे कि सुबह इतने बजे उठती है, ये सब करती है, अपने काम बाद में करती है, अपने काम पहले करती है, खुद को भी मेंटेन करती है, हमें भी करने की कोशिश कर रही है, देन वो एक रिस्पेक्ट जो एक माइंड में जो सेट होती जाती है ना, तब उसी के बेस पे फिर आपको इवेलुएट किया जाता है, आपकी वैल्यू होती है। सिर्फ आप सोचिए कि मैं रील देखती रहूँ, मैं बच्चे को बोलूँ तुम रील मत देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इंस्टा चला रहे हो और बच्चे को बोल रहे हो इंस्टा नहीं चलाना है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है ये पॉसिबल। वो मूर्ख नहीं है, उसको भी सब पता है। आप सब जानते हैं कि बच्चों को सब कुछ पता होता है, लेकिन क्योंकि उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, एक टाइम आएगा जब उनके हाथ में आएगा तो वो क्या करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उनकी आदत बन जाएगी कि ये तो ऐसे ही बोलते हैं, खुद क्या कर रहे हैं नहीं दिख रहा इनको, हमें सलाह दे रहे हैं। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर देखिए, और अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो पहला कदम यही है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाइए। जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा लेते हैं, जब आपके घर में किसी को आपकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, ये मत सोचिए कि इसने मेरे लिए क्या किया, उसने जो किया सो किया। लेकिन पेरेंट्स को लेके, अपने बच्चों को लेके और अपने हस्बैंड के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे आप नकार नहीं सकते हैं कि देखेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। ये नहीं कर सकते आप। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आगे आप अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली थी, जो मौके आपको मिलने वाले थे कुछ कर दिखाने की, उनको आप ब्रेक कर रहे हो, उनको कहीं ना कहीं आप एक बैरियर बना रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें, और फिर देखिए आपको सारे सपने कैसे सच होते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। जितना हो सके पॉजिटिव रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।